राधे राधे भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे राधे 840 में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज की लीला में आपको सीता स्वयंवर दिखाया जाएगा, परशुराम संवाद होगा, बहुत ही अच्छे सीन दिखाए जाएंगे आपको। अब आरती स्टार्ट होने जा रही है, आप इस आज की लीला का आनंद लीजिए। राधे राधे। ईश्वर देव लीला न्यारी बार बार गिरे फुलवारी महफिल हो रही जगमग सारी ईश्वर तू है सबसे जनों के बाल निहारा दास सुरस को चरण सुरस ले सुख करे कपाल करू हेलो 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 हेलो
अरे आज की जो लीला है वो है सीता स्वयंवर। कृपया सारे बहन भाइयों से विनती है हाथ जोड़कर कि शांति का माहौल बनाए रखें। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 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 टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग हेलो 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 ओके हेलो 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 यस प्लीज हेलो 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 राजा पर नीचे यह तो आखिर कमान है। अच्छा नहीं मानता तो जो आजमाइश का हे रावण, तुम्हारी लड़की कुंभनशी को मधुर दैत्य लेता जाता है। मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण तप करता है और कुंभकर्ण सोता है। अच्छा तो मैं जाता हूँ और प्रण करता हूँ सीता को लंका जरूर दिखाऊंगा, बल से नहीं तो छल से सही। गुरु जी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो चिरंजीव हो सर्व कल्याण गुरु जी पधारिए बेटा पधारिए हे भारत सीता स्वयंवर की मेरी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाओ। जो आगे आए हैं अनूप, देश देश के हैं भूत, ठाक ठाक के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। बड़े योद्धा बलकारी और आए कर करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारी है। सीता को ब्याहे आज आए रहे मैदान बीच, जो जो जसवंत सिंह क्षत्रिय दुलारे हैं। ये धनुष को तोड़कर जो बल अपना दिखलाएगा उसी की जीत होगी और वही सीता को दिखाएगा। चिल्ला चढ़ा तू एकदम 5-7 का कर्तव्य है ये भक्त मेरे बाएं हाथ का। अरे मुश्किल ही क्या काम है रानी है मुझे, लकड़ी का है ना किसी और तात का।
वाकई ही वजनदार है, इसकी तो जीत में भी हार है। घाटी राजा बोधी परानी धनुष पर कितना गुमान है, बारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहे तो तोड़ दूं इसे एक ही हाथ से, किस बात पर सर पर उठाया आसमान है। अरे बाप रे बाप, यह कमान है या किसी गरीब घर का शतीर। उठा भी लूं चढ़ा भी लूं, इनका समझकर ये तो धरती में लड़ा है, मानो कैलाश पर्वत की बर्फ बना है। मैं तो इसको मामूली ही समझता था, ये तो भारी ही बड़ा है। थोड़ी देर और जोर लगाता मेरा तो सांस ही इसको तो मेरा पूजा बलि तोड़े, मुश्किल ही क्या है इसका प्राण समझकर इसको एक तेरी चढ़ा अभी उठाकर इसका टुकड़े टुकड़े। नहीं नहीं, मैं देता ही था, जिल्ला चढ़ाने का तो रास्ता ही नहीं था, नहीं तो इसको तोड़ने कहीं फेंक दिया होता। अरे भाई मेरी बात को पाएगी, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले, बोले एक मिनट, सपने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी, बस एक ही आन में देखो तो इसके टुकड़े अपने ही तोड़ेंगे माता जी। अरे यह क्या, इसमें किसी ने मेघ तो नहीं लगा दी, यह तो हिलता ही नहीं। मारा डूब गया। बस हो चुका, रहने दीजिए, इसका तोड़ना कोई खेल नहीं। मालूम हुआ कि इन दिलों में धरती पर लो अब जोर जमाना नहीं रहा, जोर आजमाई का अब वो जमाना नहीं रहा। लो आने माने राज ले, कर कर के हार शिकार, पहले क्या खोजे जिन्हें मरिया दे बीमार।
पूतनी ए लोनी न्याला था। भाई तुम ठीक कह रहे हो। अगर मुझे पहले से पता होता मैं यह कदाचित प्रतिज्ञा ना करता। हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर जी, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, बहादुर मुझे नजर आता नहीं। मालूम पहले से होता अगर मैं कभी भी सवा मुंह बताता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना योद्धा रहे ना परमात्मा, लाज रखेगा तू ही है परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर वक्त नाम के जी, रह गए हैं बहादुर वक्त नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। ये है दुनिया में चिंता सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शौक सीधा उमर भर कुंवारी जी, शौक सीधा उमर भर कुंवारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी। बात बेशक बिगड़े आज सारी गई, मगर जुबा पे बात कुछ करो उससे बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हटक करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा दी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, यह जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं। इस लग्न कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी शेखी जबान मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका यह धनुष जी, अगर इनसे नहीं उठ सका यह धनुष, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से हाथों हो सबको तुम्हें, ऐसी त्योरी चलाना मुनासिब नहीं। यूं बुला करके घर पर किसी शख्स का जी, यूं बुला करके घर पर किसी शख्स का, अब तक उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंद रखो जबां अब जरा मेहरबान, और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की जी, मैं बहा देता नदियां अभी खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं।
क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर जी, बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसे तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में इस कदर ऐसे जोश में आना मुनासिब नहीं। देखने को तुम सुंदर यहाँ आए हो जी, देखने को सुंदर तुम यहाँ आए हो, यूं ही लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। यूं ही लड़ भी गए तो क्या हो गया, यूं ही गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं जी, राजा जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, यूं ही कहना कहना मुनासिब नहीं। खैर कह भी दिया तो क्या हो गया, उनके कहने पे जाना मुनासिब नहीं। वह तुम्हारे बुजुर्गों के मानिंद है जी, वह तुम्हारे बुजुर्गों के मानिंद है, यूं ही सामने आंख उठाना मुनासिब नहीं। इस समय तो वह खुद ही दुखी हो रहे और ज्यादा सुनाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण, एक मामूली सी बात पर इतना क्रोध लाना अच्छा नहीं है। इस प्रकार जोश में आना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हारे बुजुर्गों की मानिंद है, तुम्हें इस समय धीरे से काम लेना चाहिए। गुरु महाराज, आपका कितना सत्य है, परंतु इनके सत्य मुझसे सहन नहीं होते हैं। हे राजा जनक, आपको कुछ सोच विचार करके बात मुंह से निकालनी चाहिए और सबको एक समान नहीं समझना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं और एक राजा हैं, आपको कुछ सोचना चाहिए। क्या खास सोचो, मैंने जो प्रण किया था उसको सुनकर दीप दीप के राजा तशरीफ लाए। रावण, बड़ासुर, युद्ध में वीर, बड़े बड़े वीर, देवता दैत्य, मनुष्य धर कर पृथ्वी पर आए, परंतु यह धनुष किसी से भी न छूटा। टूटना तो दरकिनार धरती से न, शायद इस शीश को पाने वाला ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया और जानकी को मरने वाला किसी माता के लाल ने जन्म ही नहीं लिया। यदि मुझे ऐसा मालूम होता मैं कभी यह प्रतिज्ञा ना करता। सबूत ऐसा नहीं है, क्या बचा है मृत्यु लज्जा को, कोई ऐसा नहीं दिखता जो ब्याहे प्यारी सीता को। न जाने इस प्रण से अवतार क्या आने वाली है, लगता है यह पृथ्वी रंगीरों से खाली। हे रघुनाथ जी, जिस समाज में आप जैसे रघुवंशी मौजूद हैं, वहां पर इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना बेसुध है। मैं अभिमान से नहीं बल्कि सहज स्वभाव से कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो उस अखंड आकार वाले ब्रह्मा की सृष्टि को केंद्र की तरह दूं, स्वस्थ
पर्वतों को कच्चे गले की तरह तोड़कर सागर में डाल दूं। यह धनुष चीज गया है, धनुष को कमरडंडी समझकर चला लूं और बिना तकलीफ 200 तक ले जाने के लिए उंगली पे उठा लूं। आपके प्रताप से दिन का समझकर तोड़ दूं, धनुष का न तोड़ूं तो धनुष उठाना ही छोड़ दूं। दीजिए अब हुक्म अब राता मुझे जी दीजिए अब हुक्म अब राता मुझे, ज्यादा सुनाने की ताकत नहीं, इस जुलूस पर ये अभिमान इतना करे, क्या मुझ में चिल्ला चिढ़ाने की ताकत नहीं। जा रही क्षत्रिय वंश की आन है जी, जा रही क्षत्रिय वंश की आन है, हो रहा सारा मंडल ही बेजान है, सिर झुकाए हुए हर एक हैरान है, टुकड़ा तक उठाने की ताकत नहीं। लफ्ज राजा जनक के गजब डार है जी, लफ्ज राजा जनक के गजब डार है, क्षत्रिय बेटे भी खूने जिगर खा रहे, वाकई ही ये सारे किसी काम के ना रहे, कोया उठकर भी जाने की ताकत नहीं। बन रहे हैं वीर राजा जनक के वचन जी, बन रहे हैं वीर राजा जनक के वचन, किस तरह से सहूं मैं भला यह सुकून, आज होगा जरूरी यहाँ पर विघन, अब तबीयत ठिकाने की ताकत नहीं। पिता लक्ष्मण, बड़े भाई के सामने इस तरह बोलना मुनासिब नहीं, और बड़ों की मौजूदगी में वीरता का अभिमान करना अच्छा नहीं है। कुछ बात को सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। पिता रामचंद्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस कार्य को सिद्ध करो। राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे, तुम ही धनुष उठाओगे, और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, सब जोर लगा कर हारे हैं,
तो बलना पैद हुआ, सबका ही खून उमैद हुआ, सबका ही खून सुफेद हुआ। अब जनक बिना उमैद हुआ, तुम इनकी धीर बनाओगे। आमीर तो मत देर करो, हे रामचंद्र जी उठो और राजा जनक का दुख दूर करो और अपने बल रूपी सूर्य का प्रकाश करो और राजा जनक के संकोच रूपी अहंकार का निवारण करो। हमेशा धर्म में बल है, जमाने को बता देना। धनुषधारी जिसे कहते हैं, दुनिया को दिखा देना। कोई भारी नहीं है इतना, धनुष शिव का उठा देना। रघुकुल का देश का जमाने पर बिठा देना। जमाना कह उठे, ऐसे क्षत्रिय वीर होते हैं जो ऐसे काम कर जावे वो बड़े गंभीर होते हैं। गुरु जी आपका सारे चश्म मंजूर, अब तक मैं चुपका रहा, हाँ मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। जाओ रघुवंशियों के सरताज जाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। आपकी आज्ञा से और इन चरणों के प्रताप से। जिसको मौका तू वो सिला है, जब से तुझसे जुड़ी है पूछो न हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ, तेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नत
तेरी सरगलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। ये कैसा घोर सफर, विष्णु सोए हुए जाके विश्राम में हाथी फर्राने लगे और शेष नाग को भी बदकश आने लगे, मगर आवाज इसी सभा से आई है। हुई है कुछ न कुछ शरारत के स्थान पर, हुआ है कुछ न कुछ उत्पाद यहाँ है। ये क्या शिव धनुष के दो टुकड़े, जनक, ओ राजा जनक, ये क्या शिव धनुष के दो टुकड़े, राजा जनक, रिंगों के अंदर कोई ना खड़े हो, सबसे निवेदन है जितने भी एक्स्ट्रा बंदे रिंगों के अंदर खड़े हैं तो कृपया साइड पे हो जाए या पीछे। अरे जनक, ये अलग किसने किया है? गुरु का ये पूजनीय धनुष किसने जोड़ा है? किसने ये अपनी मौत का सामान किया है? और किसने ये गुरु के धनुष का अपमान किया है? जनक राजदूत सतमित्रा, ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस भरे सोकर में सीता का जोड़ा? महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। दास वे जो दासों का काम करे, क्या सेवक वे जो अपने स्वामी को काम करे? जिसने इसको भंग किया है वह भाव की तरह मेरा जानी दुश्मन है। हो जाए हालत में अभी सारे संसार है, शत्रु है खानदान का मेरे में होकर अलग प्रकट करे अपने में नाम को, चुन चुन कर मार दूंगा तम नाम को। साईं जी, लड़कपन में हमने ऐसे कई दोष तो डाले हैं, आगे तो आकर आपने इस तरह मित्र नहीं निकले हैं। तो इसमें क्या विशेष है तो इससे प्यार है? क्या ऐसी बात होगी जो आपकी तबीयत खराब होगी? बच्चे, तू किसके साथ बात कर रहा है? बस ऐसी तू मेरे साथ बात कर रहा है। क्यों इतना बड़बड़ाता है? क्यों इतना उछलता है? किस धनुष छूटा है? तू किस लिए
लड़कपन करता है। देवता जी, सभी दोष हमारे लिए एक समान और बराबर है। बहुत ऊंचा इसको उठा लिया, इसलिए ये हाथ से छूट गया। परंतु आप इसको नया समझते थे, लेकिन बोता था टूट गया। अरे बालक, तूने नया प्रभाव नहीं सुन पाया। तुझे मेरा कुल्हाड़े का तेज किसी ने नहीं बताया है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारता और शास्त्र आज्ञा अनुसार बच्चे का शीश नहीं उतारता। बालक, पूजा और स्त्री को मारना महापाप है और ये मेरा पश्चाताप है। तो मुझे क्या सुनाई समझता है? मैं खुदा तो शत्रुओं के दिलों पर करता है। देख, ये पर्चा देख। माताओं के गर्भ में ये पर्चा खून फेंकने वाला ये पर्चा देख ले। क्षत्रियों के खून से ये पर्चा मेरा लाल है। सबका ये दुश्मन है और दुश्मनों का काल है। बस इसी एक प्रश्न से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी एक डांट का ही इंसान का बच्चा था। हम बस माई के ला नहीं, जो डरने से भी डर जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। महाराज, तब से मुझे क्या दिखाते हो? सुमेरु पर्वत को फूंक से उड़ाते हो। आप मुझे बालक समझकर कुछ नहीं कहते। मैं भी आपको ब्राह्मण समझकर डाल रहा हूं और शास्त्र आज्ञा को पाल रहा हूं। देवता ब्राह्मण हरि भक्त और गौ पर हमारी वीरता नहीं चलती है। मैं इंद्र के वज्र, शिव जी के त्रिशूल, यम के दंड, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु के प्रकोप से नहीं डरता, जितना कि ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। अगर यह डर नहीं होता तो मैं तुझको बता देता, इस तरह से अकड़ने का मजा अभी तुझको सिखा देता। यह जोर शोर तेरे का अभी तुझको बता देता और अभी एक ही बात से खून का दरिया लड़के जैसा है, जो मुझसे लड़कर मरता है, मुझ जैसे कभी के आगे किस लिए महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। तो आपको शोभा नहीं देता तो लड़कों के मुंह लगते हैं। महाराज, ये भारत बड़ा मुल्क और अज्ञान है। क्षत्रियों के माथे पर ये कलंक के टीके के सम्मान है। इन्हें रोकिए, ये अपने जय से बाहर निकलता है। इसे समझाइए, वरना पैसा मेरा चलता है। क्या आप इस प्रश्न से कार को हमारे लिए खींच रहे हैं जो इस तरह घबराए हैं? क्या मालूम होता है कितने खुले दिन रहे हैं? क्या तुम मेरे यश और प्रताप को नहीं जानता, इसलिए पढ़ने पर लगा है।
मैं आगे ये सब बात तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अबला का खून बहाने वाले आप ही तो हैं और जननी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। हे विश्वामित्र, ये बालक मरणहार है, मुझे शाश्वत देना। ये खुद मौत का तलबगार है। क्यों बच्चे से ना लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सगाई करो। ये बच्चा नहीं, ये शहर की बेल है। समझ रुखा, इसने मुझे एक बेल है किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा मुझे दीजिए, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े हो इस कदर में से? मैं खूब वाकिफ हूँ आपकी जान से। ये कच्चा है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कंठ में इसके रूप तो लक्ष्य नहीं कोई आशा नहीं, तेरे बैलों के मुंह में आशा नहीं। जरा ठहर, तुझको मैं बताता हूँ, इस घटना का मैं तुझे बताता हूँ। या कि तरबूज किसी और का दिखा, या ठीक है मजे हैं किसी और का दिखा। शरारत तेरी सोच बदला रखी और तेरी माथी के सिर पर बंद ला रही। लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी पुष्प में हुआ खफगान है। मैं देखो अपने मुझे दांत दिखला रहा है और शरारत से अपनी पेश आ रहा है। वह कहने से मेरे नरम हो गया, आपको भी उस पर यूं ही भरम हो गया। क्या इसी का नाम नरमी है? मैं तुझे बातों बातों में फिरा रहा है और मेरी नकले करके मुझे उकसा रहा है और तुम कहते हो ये बच्चा है। महाराज क्षमा कीजिए, दूध के मुख वाले बालक की बातों का बुरा मत मानिए। यह भिक्षुक है, इसे आप माफ कर दीजिए। पाप तो मेरा है, दंड मुझको दीजिए। क्या धनुष तुमने तोड़ा है? क्या आप क्रोध करके इसको जोड़ना चाहते हैं? अगर इसके साथ इतना ही स्नेह है तो किसी होशियार कारीगर को बनवा लीजिए और इसकी मरम्मत करवा लीजिए। टूट गया चाप तो क्या है, और दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए। अरे तेरा सर में ये क्या धुंधवाई है? मालूम होता है कि तेरी मौत ही मेरे सामने है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरीके जानते हैं। अरे तो शक्ति मेरे हाथों से मारे जाते और मात के खाट उतारे जाते। बड़े बड़े बलधारी मेरी ताकत का सिक्का मानते हैं। और तुम जैसे छोकरों की क्या ताकत है? छोड़नी भाई, इतना सा पछा हिला दूं, तेरे जैसे हजारों को मौत के घाट उतार दूं। अपनी बक बक से और बच्चे घर पार नहीं आएगा तो शास्त्र राजा धन से प्रसाद चल जाएगा। तेज
बड़ा भाई तुझसे न हारा जाएगा, पश्चाताप खुले होगा तो राह मारा। यह गीता बंदियां किसी और को दिखाइए और किसी बुलबुल के सामने अपनी शेखी जताइए। मेरे सामने आपकी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में आपकी दाल नहीं गलेगी। दरअसल आज तक आपका किसी के साथ वास्ता नहीं पड़ा और कोई बुलबुल होगा तो आपके सामने नहीं पड़ा। इसलिए यह आपका मामूली सा दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ गया। देख तेरा छोटा भाई किस तरह से जबान चला रहा है और मेरी इज्जत को खाक में मिला रहा है। यह मेरी पढ़ाई को नहीं जानता है, इसलिए ये आकर कर सामने खड़ा है। हे श्रीमान जी, आप वाकई ही खोजने योग्य हैं, परंतु आप जो इस तरह परसा दान कर आए हैं तो इसमें भी आपका अभिमान खंडन करने के लिए ऐसे वचन सुनाए हैं। अगर आप ब्राह्मण की हैसियत से आते तो हम सब आपके आगे शीश झुकाते। बाकी रही आपकी बड़ाई, वह इसके समझ में नहीं आई। अगर आप मुझसे पूछो तो आपका नाम परशुराम ही कह रहा है कि आप राम से बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे परसा लगा है और आप तो हर बात में ही हमसे बड़े हैं। हम हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़े हैं। राम तू तो भिक्ति करता है, आज तेरा छोटा भाई मेरे सिर पर चढ़ता है। ऐ राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर तेरे भाई को ये छाती चलने लग जाती है। महाराज, अभी इसके दूध के दांत हैं और बालक बुद्धि है। महाराज, बच्चों से गलतियां हो ही जाया करती हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, विख्यात नाम है, छोटों को माफ करना ही बड़ों का काम है। परंतु तुमने मेरे नाम पर अपना नाम क्यों रखा है? नकली राम बनकर आप दुनिया को ठग देते हो, या तो युद्ध कर मेरा भ्रम मिटाओ या राम का नाम लेना छोड़ दो, या तो धनुषधारी होने का सबूत दो या धनुष उठाना छोड़ दो। महाराज, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं और ब्राह्मण देवता से युद्ध करूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह आपका भ्रम है। ब्राह्मण और गौ की सेवा को ही तो मेरा जन्म है। मुझमें तो सिर्फ एक वीरता का ही गुण है, परंतु आप तो गुणों से युक्त हैं। मैं तो मुक्ति को ढूंढता हूं, परंतु आप जीवन मुक्त हैं। आप ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, संतोषी हैं, इच्छा रहित हैं। भला मेरा और आपका क्या मुकाबला? ब्राह्मण का हुक्म हो तो क्यों करना बजाऊं मैं, परसा अगर आप उठाओ तो लो सर को झुकाऊं मैं। तुम्हारी बातों से भी सिद्ध होता है कि तुम साधारण राम नहीं हो।
अगर तुम सच्चे क्षत्रिय हो और धनुषधारी हो तो इस कमान का चिल्ला चढ़ाओ और मेरे हृदय का संदेह मिटाओ। महाराज, आपके प्रताप से गौ ब्राह्मण का मैं यदि सेवक हूं तन मन से, धनुष ये चढ़ जाएगा झटके में एक सन से। तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय हुआ ठिकाना अब साफ हो। रघुकुल तिलक धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हाँ तुम अयोध्यापुरी को जाओ और राजा दशरथ को यहाँ का शुभ समाचार सुनाओ। महाराज, उनसे अर्ज करना कि जल्दी से जल्दी रात सहित जनकपुरी में पधार कर चमकपुर की शोभा बढ़ाए। जो आज्ञा महाराज।